परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत द्वारा ये निर्विवाद रूप से पता चलता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नोड के अतिरिक्त सभी स्थान पर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए पूर्व में कक्ष ऑर्बिट पद काम में लिया जाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नए स्वरूप को दर्शाने के लिए उसकी स्थिति बतलाने वाले पुराने पद कक्ष को बदलकर अब कक्ष कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का ये क्वांटम यांत्रिकी स्वरूप बोर मॉडल की भांति परिकल्पनाओं पर आधारित न होकर पदार्थों के दोहरे गुण व अनिश्चितता सिद्धांत जैसे वास्तविक धारणाओं से प्राप्त होता है। इन धारणाओं की प्रायोगिक परमाणु द्वारा पुष्टि की जा चुकी है। चूँकि इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं जा सका, परमाणु में उसकी स्थिति तथा स्वरूप कुछ समीकरणों द्वारा पता चलती है। ये समीकरण उपयुक्त आधुनिक धारणाओं पर आधारित श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से प्राप्त होते हैं, जिन्हें तरंग फलन कहते हैं, तथा साई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक तरंग फलन एक गणितीय व्यंजन है जो एक कक्षक को निर्धारित करता है तथा इसके द्वारा इससे संबंध इलेक्ट्रॉन से संबंधित अधिकांश जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। परमाणु कक्षकों की विशेषताएं निम्न हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक से अनंत तक नोड के अतिरिक्त सभी स्थानों पर पाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी स्थानों पर समान नहीं होती। कहीं पर संभावना अधिक, कहीं पर कम पाई जाती है। अधिकांश कक्षक दिशात्मक होते हैं, अर्थात उनके इलेक्ट्रॉन किसी विशेष दिशाओं में ही पाए जाते हैं। एक कक्षक n, l तथा m क्वांटम संख्याओं द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार n, l तथा m के भिन्न भिन्न सेट भिन्न भिन्न कक्षकों को बतलाते हैं। l के मान द्वारा कक्षकों की दिशात्मकता का पता चलता है। हम जानते हैं कि l के मान 0, 1, 2, 3, 4 आदि हो सकते हैं। विभिन्न l मान वाले कक्षकों को वर्णाक्षकों द्वारा निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। l = 0, 1, 2, 3, 4 कक्षक S, P, D, F और G आकृति गोलाकार डम्बेल जैसी, लंबवत दो डम्बेलों जैसी, और F कक्षक की आकृति होती है जटिल, G कक्षक की आकृति होती है जटिल। क्वांटम संख्याएं एवं अनुरूपी परिणाम कक्षकों के चिन्ह आपको दिए हुए, जैसे फर्स्ट S कक्षक है, चिन्ह है, इसके लिए n का मान 1 है, l का मान 0 है और m का मान 0 है। 2s है तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है, दिंगस क्वांटम संख्या का मान 0 है और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 है। 2p मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 2, l का मान 1 और m का मान -1, 0 और +1। 3s 3, 0, 0, 3p 3, 1, -1, 0, +1। 3d 3, 2, +2, +1, 0, -1, -2। कक्षकों के S, P, D, F नाम स्पेक्ट्रम की प्रमुख लाइनों के नामों शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल के प्रथम अक्षरों द्वारा दिए गए हैं। G तथा उसके बाद के क्रम दिए जाते हैं। प्रत्येक कक्षक से एक ऊर्जा स्तर जुड़ा होता है। एक ही प्रकार के कक्षकों की ऊर्जा n के बढ़ने के साथ बढ़ती है। उदाहरण, S कक्षकों की ऊर्जा निम्न क्रम में बढ़ती है। फर्स्ट S से ज़्यादा 2s, 2s से ज़्यादा 3s, 3s से ज़्यादा 4s। बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में n के किसी विशेष मान के लिए कक्षकों की ऊर्जा l का मान बढ़ने के साथ बढ़ती है, जैसे 4s से ज़्यादा 4p, 4p से ज़्यादा 4d, 4d से ज़्यादा 4f। परमाणु कक्षकों को बिंदु रूप डॉट मॉडल या इलेक्ट्रॉन अब्र क्लाउड के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। नाभिक से बाहर इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के अनुरूप बिंदुओं को अंकित करने पर कक्षकों का बिंदु रूप प्राप्त होता है। एक अब्र के रूप में जब इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है तो अब्र की सघनता या विरलता इलेक्ट्रॉन घनत्व के अनुसार
ये डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट एस 2px 2py 2pz 3dxy 3dxz 3dyz 3d(x²) -y² और 3dz²। ये दोनों ही अनंत आकार के त्रिविमीय मॉडल हैं जिनका प्रदर्शन काफ़ी असुविधाजनक है। सुविधा के लिए कक्षकों को उनकी दिशात्मकता के अनुसार सीमावर्ती भागों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कक्षकों का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वाले अधिकांश भाग उसमें सम्मिलित हो सके। इस प्रकार एक परमाणु कक्षक अंतराल का वह भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम 90% से अधिक हो। 2s कक्षक को बिंदु एवं सीमांकित स्वरूपों में दिखाया गया है। परमाणु कक्षकों के विभिन्न भागों में तरंग फलन धनीय वर्णीय हो सकता है, जिन्हें प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा बतलाया जाता है। ये परमाणुओं के बंधन समझने में सहायक होता है। कक्षकों के आकृतियाँ, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। परमाणु कक्षक अर्थात अंतराल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्रायिकता का क्षेत्र, परमाणु कक्ष की दिशात्मकता विशेषता, नोड की स्थिति तथा स्वरूप, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी द्वारा कक्षकों की आकृति व आकार निर्धारित होते हैं। इन सभी कारकों संबंधी जानकारी तथा कक्षकों का आकार त्रिज्यीय तरंग फलन में नियत होती है, जो सारणी 1.4 में दी गई है। चूंकि कक्षकों का आकार त्रिज्यीय तरंग फलन पर तथा आकृति कोणीय तरंग फलन पर निर्भर करती है। कक्षकों की आकृति जानने के लिए मुख्यतः कोणीय तरंग फलन के वर्ग से प्राप्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के प्रति आलेखित ग्राफ का उपयोग किया जाएगा। एस कक्षक L=0। इन कक्षकों की तरंग फलन केवल r पर आधारित होती है तथा थीटा स्वसाई पर निर्भर नहीं करती। इसका परिणाम यह होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व सभी दिशाओं में समान रूप से परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप एस कक्षक गोलाकार एवं दिशाहीन होता है। फर्स्ट एस कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन प्रायिकता नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है तथा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के पश्चात धीरे धीरे कम होने लगती है। दूरी 0.523 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता सर्वाधिक होती है, जो बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या के समान है। 2s कक्षक के आलेख में नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन प्रायिकता कम पाई जाती है, जो दूरी बढ़ने पर पहले बढ़ती है फिर कम होकर शून्य हो जाती है। नाभिक से और दूर जाने पर पुनः इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तथा फिर कम होते हुए अनंत पर शून्य हो जाता है। ये दूसरा शिखर पहले शिखर की तुलना में अधिक उच्च होता है, जैसा कि चित्र 1.9 में दिखाया गया है। इस प्रकार 2s कक्षक एक बड़े गोले के अंदर सकेंद्री छोटे गोले के रूप में माना जा सकता है, जो आपस में सहस्पर्श नहीं करते। इस प्रकार 3s कक्षक में 3 शिखर तथा 2 नोडीय सतहें तथा 3s कक्षक को तीनों गोलों से निर्मित माना जा सकता है। अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व तीसरे गोलों के अनुरूप होता है तथा बंधन आदि प्रक्रिया में अंदर के गोलों की भूमि की अपेक्षा की जा सकती है। अतः 3s कक्षकों को भी अन्य s कक्षकों की भांति गोलों से प्रदर्शित किया जा सकता है। इन सभी s कक्षकों का आकार भिन्न होंगे। p कक्षक L=1। जैसा कि सारणी 1.4 से स्पष्ट है कि p कक्षकों के कोणीय तरंग फलन थीटा व साई कोणों पर निर्भर करते हैं, अतः ये कक्षक दिशात्मक होते हैं। ये तरंग फलन नाभिक से गणीय दूरी पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दूरी पर ऋणात्मक होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साई² नाभिक से दोनों ओर समान होती है। इन कक्षकों के इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के पास अधिक होता है तथा उस अक्ष के लंबवत तल पर शून्य। इन कक्षकों का पदनाम उस अक्ष के आधार पर दिए जाते हैं जिसकी ओर ये लक्षित होते हैं। ये संख्या में 3 होते हैं, जिन्हें चुंबकीय क्वांटम संख्या के 3 मानों +1, 0, -1 द्वारा दिया गया। एस कक्षक की ओर लंबित कक्षक को px m=1, y अक्ष की ओर py और pz दिया गया। इनमें केवल दिशात्मकता का अंतर होता है। जो कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं इन्हें समभ्रंश डीजेनरेट कक्षक कहते हैं। इस प्रकार तीनों 2p कक्षक, तीनों 3p कक्षक, तीनों 4p कक्षक समभ्रंश होते हैं। इन कक्षकों की तरंग फलन निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। डी कक्षक अक्षकों के प्रति
सममिति की दृष्टि से डी कक्षकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुल 5 कक्षकों में से 3 कक्षकों की पालियां अक्षों के बीच एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड तलों की ओर होती हैं, जो उन्हें क्रमशः डी एक्स वाई, डी वाई जेड तथा डी एक्स जेड कक्षक कहते हैं। प्रत्येक कक्षक में परस्पर लंबवत 2 नोडीय तल पाए जाते हैं तथा पालियां अक्षों से 40 डिग्री कोण पर होती हैं। शेष दोनों डी कक्षकों में पालियां अक्षों की ओर अभिनिष्ठ होती हैं। डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर कक्षक की पालियां एक्स वाई अक्षों की दिशा में डी जेड कक्षकों की पालियां जेड अक्ष होती हैं। इस अक्ष के लंबवत एक्स वाई तल में एक वलय पाई जाती हैं। वास्तव में डी जेड स्क्वायर कक्षक डी एक्स। अब अपन पढ़ेंगे आपभाव सिद्धांत, आपभाव प्रिंसिपल।